आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार इंस्टीट्यूट पे। तो आज ये मेरा बेल्ट्रॉन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 7वां वीडियो है। अगर जो पिछला 6 वीडियो नहीं देखे होंगे वो मेरे चैनल पेज पर जाके वो 6 वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या फिर चैनल पेज पर जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो मिल जाएगा आपको। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी बात क्या है कि जो लाइक सब्सक्राइब करना है आप लोग को पता ही है, उतना समझदार आप लोग आए तो लाइक को ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, अ हार्डवेयर डिवाइस कैन बी एडेड थ्रू। हार्डवेयर डिवाइस को किसके द्वारा ऐड किया जाता है? कंट्रोल पैनल के द्वारा। हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल पैनल के द्वारा ऐड किया जाता है। एमएक्स एक्सेल में फैक्ट फंक्शन डैश श्रेणी का है, तो मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री श्रेणी का कौन सा फंक्शन है? फैक्ट फंक्शन। To get the logo of the organization appearing automatically in the same position for all the slides in presentation in insert a logo। तो किसी भी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन में लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लोगो इंसर्ट करने के लिए किसका यूज करना चाहिए? तो स्लाइड मास्टर का यूज करना चाहिए। कर्नेल क्या होता है? कर्नेल डैश है। कर्नेल क्या है? कर्नेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग कौन सा है? कर्नेल है। वर्कशीट, वेयर आर द वर्कशीट नेम्स डिस्प्ले इन द MS एक्सेल वर्क स्क्रीन। वर्कशीट का नेम MS एक्सेल स्क्रीन में कहाँ पे शो करता है? द बॉटम लेफ्ट, यानी आपके यहाँ पे शो करेगा कॉर्नर पे। MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू को डैश विकल्प के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो उसको टेक्स्ट रैपिंग विकल्प के साथ उसको प्रतिबंध यानी प्रोहिबिटेट किया जा सकता है। निम्नलिखित में MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड साइकिल विकल्प नहीं है, तो उसको ब्रेक साइकिल कहते हैं। ब्रेक साइकिल जो मेरा है वैलिड साइकिल विकल्प नहीं है। MS वर्ड डैश में दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर जांच शुरू की जाती है। तो अभी इसके पिछले वीडियो में, जो पिछले वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का यूज किया जाता है। मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में किस बस का उपयोग किया जाता है? उसके लिए PCI बस का उपयोग किया जाता है। मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेवल में डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है? पिन लेवल में डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DLL? DLL का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी जो होता है DLL का फुल फॉर्म होता है। MS एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजर्स में सिर्फ डैश विकल्प होते हैं। ट्रैक चेंजर्स में कितने विकल्प होते हैं? 2 विकल्प होते हैं। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। इसमें सबसे अलग पाइथन, जावा, C++, ये सब जो है कंप्यूटर का भाग है, लेकिन बूटस्ट्रैप जो है वो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का तरीका है। बूटस्ट्रैप तो ये सबसे अलग है। बूटस्ट्रैप www ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल को कॉल का यूज किया जाता है। तो HTTP www डॉट क्या है? एक ब्राउज़र है, वेबसाइट है। किसी भी वेबसाइट के पहले HTTP लगा हुआ था, HTTP:/ तब www रहता। तो HTTP क्या करता है? www मतलब किसी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करता है। मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिंग करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं, तो डेटा सोर्स का उपयोग करते हैं डेटा को मार्जिंग करने के लिए। एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों तक के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट का मान 123.4567 है तो प्रदर्शित मान कितना होगा? तो 123.4567 वही होगा। फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब इसमें भी एक ऑड यानी विषम चूज करना है, तो क्या होगा? मेरा टच स्क्रीन अलग होगा। एक कंपाइलर आमतौर पर डैश फेजेस का उपयोग सोर्स फाइल के मशीन कोड में बदलने के लिए किया जाता था। 6
6 पेजेज का यूज करते हैं हम लोग। MS एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह उपलब्ध विकल्प कौन सा है? डेसिमल पॉइंट स्टाइल है, डेसिमल पॉइंट स्टाइल होता है। MS एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? तो वर्कशीट डिलीट करना। डैश MS पावर पॉइंट डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। लैंडस्केप, लैंडस्केप जो है डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है MS पावर पॉइंट में। MS एक्सेल में कॉन्जुगेटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए डैश का यूज किया जाता था। उसके लिए वांछित रो का चयन करें और Ctrl+C के बाद Ctrl+V दबाएं। Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट होता है। MS एक्सेल 2016 में MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट मान का स्तंभ की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कॉलम के हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करना चाहिए और फिर जितना हमको मान डाल 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर हमको वैल्यू पुट कर देनी चाहिए। फाइल ओरिएंटेशन से डैश से संबंधित है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है? रिकॉर्ड की लॉजिकल स्ट्रक्चर से संबंधित है। MS वर्ड 2016 के स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेन्यू बटन का है जिसे डैश कहा जा सकता है, उसको फाइल कहा जा सकता है। यहाँ पर ऊपर में रहता है मेन्यू बटन, उसको फाइल कहा जाता है। यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं 0 0 1 1 2 4 3 9 तो क्या होता है? एक परलव्य होता है। क्या होता है? एक परलव्य होता है। पिरामिड इज एन ऑप्शन अंडर द स्मार्ट आर्ट MS वर्कशॉप। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिरामिड्स आर अवेलेबल? 1 टाइप्स, एक पिरामिड होता है और एक और होता है 2 टाइप्स का होता है। और पिरामिड का भी सब ऑप्शन कितना होता है? तो सब ऑप्शन उसका 4 होता है। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना के लिए सुरक्षा के लिए डैश टैब पर क्लिक करेंगे तो प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करें। रिव्यू पर पहले क्लिक करते हैं, उसके बाद वहाँ से प्रोटेक्ट का यूज करते हैं। MS वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे समय को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है? जो शब्द फिट नहीं होता वो अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। MS एक्सेल में फार्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है? तो एल्स जो है ये उपलब्ध नहीं है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर डैश का एक हिस्सा था, CPU का एक हिस्सा। इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो है CPU का एक हिस्सा है। MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए, तो उसके लिए Ctrl+स्पेस बार का यूज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है? तो क्या होता है? पावर पॉइंट होता है। पावर पॉइंट जो है एक अमान्य डेटा स्रोत है। प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए, तो उसके लिए स्लाइडर ट्रांजिशन बटन का यूज करना चाहिए। MS वर्ड को शुरू करने के लिए इनमें कौन सी वैध विधि है? सबसे पहले डेस्कटॉप पर जाए और वहाँ से MS वर्ड आइकन पर डबल क्लिक कर, वहाँ से MS वर्ड आपका शुरू हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पस के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है? तो ऑप्टिक जॉयस्टिक डिवाइस का, जॉयस्टिक डिवाइस का उपयोग गेमिंग पर्पस के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। क्लिक डैश द मेनू टू इंक्लूड टेबल इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल को ऐड करने के लिए किस मेनू पर क्लिक करना चाहते हैं? इंसर्ट पर क्लिक करना चाहिए। इंसर्ट पर क्लिक करके हम टेबल को ऐड कर सकते हैं। मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? डायरेक्टरी, लेटर, एनवेलप, लेबल्स एंड ईमेल्स जो होता है मेल मर्ज का डॉक्यूमेंट होता है। MS एक्सेल में आपके द्वारा खेले गए और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट के लिए परिवर्तन को सेव करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो Alt+S जो है उसके लिए विकल्प सही नहीं है। नया और समय दिनांक निर्धारित करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए कंट्रोल पैनल का ही उपयोग किया जाता है। डेट और टाइम को सही करने के लिए कंट्रोल पैनल का यूज किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है? तो नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग। प्रॉक्सी सर्वर जो है नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग का सेवा प्रदान नहीं करता है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान करें। FTP, SMTP, HTTP ये सब वेबसाइट लिंक SIP वेबसाइट का नाम नहीं है। मेल मर्ज में एक सेलेक्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। पहला यूज करेंट, फिर स्टार्ट टेम्पलेट, फिर स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ये मेरा 3 ऑप्शन होता है।
MS वर्ड में गटर मार्जिन शब्द डैश को इंगित करता है, तो बाइंडिंग साइड में मार्जिन को इंगित करता है, मार्जिन जोड़ने के लिए इंगित करता है। What could be the maximum font size can be used selected from the font size drop down list in MX worksheet cell। MX Excel वर्कशीट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना यूज कर सकते थे? 72 मैक्सिमम फॉन्ट साइज का यूज किया जा सकता है। USB 2.0 में उच्चतम अंतरण दर सपोर्ट करता है 480 MB/s। वर्ड XP होम वर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है? तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, उसमें ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है और मेंटेन भी नहीं होता है। वाइल फॉर्मेटिंग द रो अंडर सेल साइज इन एडिशन टू रो हाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल इन MS एक्सेल? तो ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट में हम सेल को रिसाइज कर सकते हैं। एक लोडर डैश के लिए जिम्मेदार होता है, तो एग्जीक्यूशन के लिए डिस्क की मेमोरी को तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग के लिए जिम्मेदार होता है। MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट अनप्रोडक्टिव विकल्प मेनू के डैश के अंतर्गत आता है, तो रिव्यू के अंतर्गत आता है। MS एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम पंक्तियों की संख्या यानी रो की संख्या कितने होना चाहिए? 10,48,576 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होता है। MS एक्सेल 2016 में कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है। उनकी पहचान कर नॉर्मल, वाइड और नैरो, मतलब सामान्य, चौड़ा और संकरा, ये 3 विकल्प होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS पावरपॉइंट 2016 में अमान्य व्यू विकल्प है? इनवैलिड क्या होता है? पेज विकल्प जो होता है इनवैलिड होता है। टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प MS एक्सेल में उपलब्ध नहीं है? तो स्लाइड इटैलिक जो है उसमें उपलब्ध नहीं होता है। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए डैश की आवश्यकता होती है, तो मॉडेम की आवश्यकता होती है। 202.121.75.96 एक डैश का IP एड्रेस है, तो क्लासिक IP एड्रेस है। MS एक्सेल 2016 में फाइल के पासवर्ड को सुरक्षित करने के लिए डैश का पर क्लिक करना चाहिए, तो फाइल मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज को चयन करने के डैश का उपयोग कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल ए का यूज करना चाहिए। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन कर सबसे अलग कौन सा है? एरियल। इसमें से चारों में से अलग कौन सा है? एरियल। तो आज का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो में व्यू में अगले स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग करते हैं, तो राइट एरो का उपयोग करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है उतना करके जाइएगा। थैंक यू।